वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैनाल ट्वाई रिटन टेस्ट प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूअर्स, ये वीडियो देख लो, जनरल नॉलेज की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में पास्ट टेस्ट, पीपीएससी रिपीटेड जीके क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाने हैं। अगर कंप्यूटर की तैयारी 100% करनी है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाजमी देखिएगा, कंप्यूटर की तैयारी आप लोगों की मुकम्मल हो जाएगी। और पीपीएससी पास्ट पेपर्स क्वेश्चन वाली 16 वीडियोस का लिंक भी इसी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान नेशनल एंथम अडॉप्टेड ऑन, तो इसका राइट आंसर है अगस्त 1954, यानी अगस्त 1954 में पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम था वो अडॉप्ट किया गया था। तो यहीं पे एक क्वेश्चन और भी है कि जो मतलब पाकिस्तान नेशनल एंथम को किसने रोट किया था, किसने लिखा था, तो वो लिखा था हफीज जलंधरी ने। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। और कंपोज किसने किया था? कंपोज किया था अहमद गुलाम अली छागला। अहमद गुलाम अली छागला ने मतलब एक कंपोज किया था पाकिस्तान का नेशनल एंथम। तो यहीं पे एक क्वेश्चन आप लोगों को और भी बता दूं कि जो पाकिस्तान का झंडा है उसको किसने बनाया था? तो उसको बनाया था अमीरुद्दीन कुदवाई। अमीरुद्दीन कुदवाई ने पाकिस्तान के झंडे को बनाया था। ये क्वेश्चन भी मतलब है कि आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ एजेके, यानी एरिया ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का कितना एरिया है, कितना रकबा है? तो इसका राइट आंसर है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। तो 13,297 ये आज़ाद कश्मीर का है। तो अगर बात करें मतलब है कि यहाँ आप लोगों से आज़ाद कश्मीर का पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के और जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए साथ मैंने बाकी भी ऐड किया। आप लोगों ने वो भी याद लाजमी करने हैं। तो आज़ाद कश्मीर का है 13,297। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का है 205,344 किलोमीटर। पंजाब का 205,344 किलोमीटर। बलोचिस्तान का है 347,190 किलोमीटर। और जो सिंध का है 140,914 किलोमीटर। केपी के का 101,741 किलोमीटर। और जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान का है 72,971। तो ये आप लोगों ने सारे मतलब आप लोगों को एरिए आने चाहिए, तो ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। तो यानी जो पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है तो वो कौन सा है? तो आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। ए ऑप्शन इज राइट, निशान हैदर। निशान हैदर पाकिस्तान का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। अगर बात करें पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड की, क्योंकि सिविल अवार्ड भी पूछा जा सकता है, तो वो है सी ऑप्शन, निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान सिविल अवार्ड है और निशान हैदर जो है वो है मिलिट्री अवार्ड। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी जो तीसरा मतलब है कि बरआज़म का दुनिया का जो तीसरा बरआज़म है तो मतलब उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मतलब कि तीसरा बरआज़म है। तो टोटल आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा 7 बरआज़म, 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो नंबर 1 पे है एशिया, नंबर 2 पे है अफ्रीका, नंबर 3 पे है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे है साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे है अंटार्कटिका, नंबर 6 पे है यूरोप और नंबर 7 पे है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा हो गया एशिया मतलब एक एरिया वाइज, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर बात की जाए तो अफ्रीका में मतलब है कि सबसे ज़्यादा कंट्री हैं, लेकिन अफ्रीका सेकंड एरिया वाइज सेकंड है, लेकिन अफ्रीका में कंट्रीज़ ज़्यादा हैं। ये भी आप लोगों ने सबसे ज़्यादा किस बराज़म में कंट्रीज़ हैं? तो वो है अफ्रीका में तकरीबन 54 के करीब है, लेकिन पक्की मतलब 54 हो सकती हैं, 52, 56 इस तरह मतलब कि इसके करीब ही हैं अफ्रीका में कंट्रीज़। तो एशिया में तकरीबन 45 या 44 कंट्रीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा है वो है एशिया। तो अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप में कोई सहरा नहीं है, यानी कोई डेजर्ट, कोई सहरा यूरोप में नहीं है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सहरा है वो कौन सा है? तो वो है सहारा डेजर्ट, SAHARA, सहारा डेजर्ट पाकिस्तान दूसरा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अंटार्कटिका जो बराज़म है इसमें कोई कंट्री नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन OIC। तो पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया था? तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि OIC की फुल फॉर्म क्या है। तो OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन OIC की फुल फॉर्म है। तो OIC को मतलब पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था सितंबर 1969, यानी 1969 को। 1969 को पाकिस्तान ने OIC को ज्वाइन किया था। ये डेट अगर आप लोगों ने याद रखनी है तो ठीक है। ये इनकी जो मीटिंग हुई थी पहली वो हुई थी 22 से 25 सितंबर 1969, लेकिन आप लोगों ने जो डेट है वो एग्जैक्ट याद रखनी है कि सितंबर 1969 में पाकिस्तान ने OIC को ज्वाइन किया था। और यहीं पर आप लोगों को बता दूं कि OIC बनी भी 1969 में थी। OIC मतलब एक बनी भी 1969 में ही थी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। या कहाँ पे बनी थी? रब्बात में। और OIC में कितनी कंट्रीज़ हैं? 57 कंट्रीज़ हैं। और OIC का जो मेन क्वेश्चन एक और भी पूछा जा सकता है कि OIC का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो OIC का हेड क्वार्टर है जद्दा में, जो कि सऊदी अरेबिया का शहर है। जद्दा सऊदी अरेबिया का शहर है। लेकिन सऊदी अरेबिया की अगर कैपिटल की बात करें तो सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो है रियाद, लेकिन मतलब है कि जो OIC का हेड क्वार्टर है वो जद्दा में है, जो कि सऊदी अरब का शहर है, सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन विच डेट।
तो आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये मतलब है कि आगे जितने भी जनरल नॉलेज के जिस तरह कैटेगरीज के भी आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, सारी कैटेगरी इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन इत्मीनान से देखें, इंशाल्लाह इसी वीडियो से आप लोगों का जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन विच, यानी जो सेकंड वर्ल्ड वार थी, मतलब है कि दूसरे मतलब है कि जो बड़ी जंग थी वो कब मतलब है कि स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी, ये हमारा राइट आंसर है 1939, यानी 1939 में वो स्टार्ट हुई थी और 1945 तक रही थी। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। जो सेकंड वार स्टार्ट हुई थी 1939 में और रही थी 1945 तक, यानी 5-6 साल रही थी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो मतलब है कि दुनिया का लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है, यानी समुंदर है, बहर है, तो वो मतलब है कि कौन सा है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है पैसिफिक ओशन। हमारा राइट आंसर बनता है पैसिफिक ओशन। दुनिया का सबसे बड़ा मतलब है कि लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है पैसिफिक ओशन। तो जो सबसे छोटा मतलब है कि टोटल कितने हैं, टोटल 5 मतलब एक ओशन है पूरी दुनिया में, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। टोटल 5 हैं और जो सबसे लार्जेस्ट है, डीपेस्ट है, वो है पैसिफिक ओशन, और जो सबसे छोटा है वो है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन सबसे छोटा है और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, सबसे छोटा आर्टिक ओशन, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन। तो टोटल कितने हैं, 5 ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन हमें ये बताना है कि जो सबसे छोटा मतलब है कि स्मॉलेस्ट है कॉन्टिनेंट यानी बराज़म, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट वाइस यानी सेकंड जो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है, ये ऑप्शन राइट है, नूरुल अमीन। नूरुल अमीन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मतलब है कि हुआ था कि वाइस प्रेसिडेंट थे नूरुल अमीन। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिस रशीद। तो जस्टिस रशीद जो थे ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। ये आप लोगों ने याद रखना है। जस्टिस रशीद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्टन राजा सरवर। तो कैप्टन राजा सरवर जो है ये मतलब है कि पहले पाकिस्तान के थे जो मतलब शहीद हुए थे। इनको निशाने हैदर यानी पाकिस्तान का जो मतलब है कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दिया गया था कैप्टन राजा सरवर को। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये पहले मतलब है कि निशाने हैदर हासिल करने वाले हैं। अगर बात करें जाहिद हुसैन, तो जाहिद हुसैन पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर, मतलब पहले गवर्नर थे जाहिद हुसैन। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। पाकिस्तान स्टेट बैंक के जो पहले गवर्नर थे जाहिद हुसैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड, यानी हमें ये बताना है कि जो हेडक्वार्टर है यूएनओ का वो कहाँ पे वाक़ है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएनओ है क्या चीज़। तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, यानी इसके उर्दू में कहते हैं इक़वाम मुत्तहिदा। तो ये कब बनी, ये बनी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी यूएनओ। तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है, ये ऑप्शन राइट है, यूएसए। यानी इसका हेडक्वार्टर है यूएसए यानी अमेरिका में, और अमेरिका का शहर है, सिटी है न्यूयॉर्क। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कितने परमानेंट मेंबर हैं, यानी कितनी परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, तो वो हैं 5 इनकी परमानेंट मेंबर्स हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इन विच डेट, यानी जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो मतलब कब लॉन्च हुई। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 1942, यानी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी। अगर 1940 की बात करें तो 1940 में करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर पेश हुई थी 23 मार्च 1940 को। किसने की थी, मौलवी फजल हक ने। तो ये मतलब इसी करारदाद के तहत पाकिस्तान वजूद में आया था। तो अगर 1947 की बात करें तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। ये आप लोगों को पता है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था 1946 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट मतलब है कि जो सबसे बड़ा मतलब एक रिवर है तो वो कौन सा है। तो बड़ा, यहाँ पे बड़े की बात हो रही है, जो बड़ा है वो है अमेजोन। अमेजोन सबसे बड़ा है। ये बिल्कुल करेक्ट मतलब एक आंसर है, ठीक आंसर है, अमेजोन सबसे बड़ा है। अगर पूछा जाए यहाँ पे लॉन्गेस्ट यानी लंबा कौन सा है, वो है दरिया नील। और ये जो दरिया है YNTGZ, ये मतलब बराज़म दूसरा वो बराज़म एशिया का सबसे जो बड़ा दरिया है वो है ये। और अंडस जो है दरिया अंडस, या मतलब एक दरिया, इसको दरिया सिंध भी कहते हैं। तो ये पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट दरिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो 3180 के करीब है, 3180 किलोमीटर। लेकिन कहीं जगह पे 1900 भी लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने 3180 याद रखनी है। इसी के मतलब ये लंबाई है अंडस रिवर यानी दरिया सिंध की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किन के दरमियान हुई थी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट है, ज़हीरुद्दीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। जो पानीपत की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत का। तो फर्स्ट बैटल यानी जो फर्स्ट बैटल पानीपत की हुई थी वो किन के दरमियान हुई थी। ए ऑप्शन राइट है, ज़हीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो ये कब हुई थी, ये 1526 में
1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और विन किसने की थी? ज़हीरुद्दीन बाबर ने। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर एंड हिमू के दरमियान में। अकबर एंड हिमू के दरमियान में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और ये कब हुई थी? ये 1556 में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर एंड हिमू के दरमियान और अकबर ने विन किया था। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो हुई थी अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली वर्सेस अफगान एंड दौला। मतलब एक साइड पे थे अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह मतलब अफगानी, दूसरी साइड पे थे अफगान एंड दौला। तो इनके दरमियान ये मतलब एक लड़ाई हुई थी तीसरी। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह दुरानी वर्सेस अफगान एंड दौला। तो ये आप लोगों ने तीनों लड़ाइयाँ याद रखनी है। 3 लड़ाइयाँ पानीपत में हुई थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नेशनल गेम कौन सी है? तो वो है हॉकी। ये ऑप्शन राइट, हॉकी। पाकिस्तान की नेशनल गेम है हॉकी। और पाकिस्तान का जो नेशनल शायर है इलामा मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान की जो मतलब कौमी फूल है वो है जासमीन या चमेली, लेकिन ज़्यादा मतलब है कि जासमीन ही मतलब है कि सही राइट आंसर बनता है, जासमीन। तो अगर बात करें जो मशरूब है पाकिस्तान का कौमी मशरूब है वो है शुगर केन। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे जो सोलर सिस्टम का जो मतलब है स्मॉलेस्ट यानी छोटा जो प्लानट है तो वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन राइट है, मरकरी। मरकरी सबसे छोटा प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का। अगर बात करें यहाँ पे अगर हो बिगेस्ट प्लानट तो वो है जुपिटर। जुपिटर मतलब है कि बिगेस्ट प्लानट है और छोटा है मरकरी। तो अगर यहीं पे बात करें करते चलें विनस की, तो विनस मतलब है कि चमकदार और मतलब है कि गर्म तरीन जो प्लानट है यानी हॉटेस्ट गर्म तरीन जो प्लानट है वो है विनस। तो चमकदार भी है और हॉटेस्ट भी है। तो अगर नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून एंड पर मतलब आखिर पे प्लानट है, तो ये मतलब है कि ठंडा है, मतलब है कि इसको कोल्डेस्ट प्लानट कहा जाता है नेपच्यून को। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट फीमेल यानी औरत जो मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म थी पाकिस्तान की, तो वो उनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली मतलब है कि फीमेल प्रेसिडेंट यानी दूसरा पीएम थी। तो बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दफ़ा हुकूमत की है पाकिस्तान पे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक की थी 1988 से लेकर 1990 तक। पहली दफ़ा की थी, पहली दफ़ा 1988 से 1990 तक, दूसरी दफ़ा 1993 से 1996 तक मेरे ख्याल में की थी। तो अगर बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है फातिमा जना। तो फातिमा जना क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की छोटी बहन थी और फातिमा जना ने 1965 का इलेक्शन भी लड़ा था। ये भी आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 1965 का इलेक्शन भी फातिमा जना ने लड़ा था अयूब खान के मतलब एक दूसरी साइड पे थे अयूब खान, लेकिन अयूब खान जीत गए थे। और फातिमा जना की जो मतलब है कि वफ़ात हुई थी, फातिमा जना की वफात हुई थी 1967 में। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो यहीं पे अगर बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बात करते चलें दोबारा थोड़ी सी और, कि बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी कराची में। कब हुई थी? 21 जून 1953 को। 21 जून 1953 को बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी कराची में, 21 जून 1953 को। और बेनज़ीर भुट्टो ने वफात पाई 2007 में। बेनज़ीर भुट्टो ने वफात पाई 2007 में। कहाँ? रावलपिंडी में वफात पाई 2007 में। 30 या 31 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो ने वफात पाई थी रावलपिंडी में। तो ये कहाँ पे दफन है? ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, वो पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल मतलब मुगल सल्तनत के जो लास्ट रूलर थे, लास्ट मतलब बादशाह थे, तो वो कौन थे? तो उनका नाम है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र लास्ट रूलर थे मुगलिया सल्तनत के, बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में थोड़ा सा और भी आप लोगों को बता दूं, बहादुर शाह जफ़र एक शायर भी थे, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, शायर थे। तो अगर यहाँ पे बात करें अकबर की, तो अकबर ने 49 साल हुकूमत की है। अकबर ने 49 साल हुकूमत की है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ज़हीरुद्दीन बाबर ये भी मतलब है कि मुगलिया सल्तनत के ही हुक्मरान थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, यानी जो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1886 यानी ए ऑप्शन राइट 1886। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखनी है। तो अगर बात करें 1898 की, तो 1898 में क्या हुआ था? सर सैयद अहमद खान की वफात हुई थी 1898 में, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 1929 की बात करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 निकात पेश किए थे 1929 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 अक्टूबर 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, तो मुस्लिम लीग कब बनाई गई, कब फाउंड की गई? तो ए ऑप्शन राइट 1906 यानी 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया गया। 30 दिसंबर, ये आप लोगों ने याद रखना है, 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया गया था। इसके पहले सदर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सर आगा खान, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर बात करें 1905 की, तो 1905 में
बंगाल को अलहदा किया गया था। बंगाल की पार्टीशन की गई थी, अलहदा किया गया था 1905 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर 1885 की बात करें तो 1885 में जो नेशनल ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो मतलब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी, वो कब बनाई गई? 1885 में। और नेशनल कांग्रेस के जो पहले सदर थे वो थे ए ओ ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज थे। इंडिया मतलब इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे पहले वो थे ए ओ ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज थे। तो ये पाकिस्तान मतलब ऑल इंडिया मतलब एक नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885 में। तो 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था, ये भी आप लोगों ने याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब हुई थी? 1867 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है गोल मेज कॉन्फ्रेंस। तो पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में। 1930 में पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लंदन में। और दूसरी हुई थी 1931 में, और तीसरी हुई थी 1932 में। तो ये आप लोगों ने याद रखना, 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। और पहली जो 1930 में पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मतलब है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने यानी गांधी वगैरह ने मतलब है कि पार्टिसिपेट नहीं किया था, नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन बाकी दूसरी और तीसरी में ज्वाइन किया था। लेकिन मुसलमानों ने तीनों मतलब है कि कॉन्फ्रेंस में मतलब कि शमूलियत की थी। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। तो यहीं पे 1930 की एक और बात भी करते चले, तो इलामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा आला इबाद भी पेश किया था 1930 में। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। तो 1933 की बात करें तो 1933 में मतलब एक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था एक बुक में। उस बुक का नाम है नो आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये आप लोगों ने याद रखना, 1933 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया। किस किताब है? नो आर नेवर, जिसका उर्दू में है अभी नहीं तो कभी नहीं। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने 1933 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? तो उनका नाम है सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर थे। तो सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर भी थे। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर सिकंदर मिर्ज़ा, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर लियाकत अली खान की बात करें तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, यानी प्राइम मिनिस्टर पीएम थे पाकिस्तान के पहले, वो थे लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1923 में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 1923 में मतलब है कि मुस्लिम लीग को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन दूसरे, पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, पहले गवर्नर जनरल कायद मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन दूसरे गवर्नर भी थे, और पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म भी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ही थे। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। तो ये आप लोगों ने सारी चीज़ें याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। तो रशिया की जो कैपिटल सिटी है, या रशिया का जो दारुल हुकूमत है, वो कौन सा है? तो रशिया का दारुल हुकूमत है मॉस्को। रशिया का दारुल हुकूमत है मॉस्को। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर रशिया मतलब रशिया की करेंसी पूछी जा सकती है तो वो है रबल, RUBL, रबल। रशिया का कैपिटल है मॉस्को, रशिया की करेंसी है रबल। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर अमेरिका का कैपिटल पूछा जाए तो अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन DC। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन DC, और अमेरिका की करेंसी है वो है डॉलर। अगर उटावा का पूछा जाए, उटावा जो कैपिटल है वो है, उटावा कैपिटल है मतलब कनाडा का कैपिटल है उटावा, और कनाडा की करेंसी भी डॉलर ही है। तो अगर बात करें अंकारा की, तो अंकारा कैपिटल है तुर्की का कैपिटल है अंकारा, और तुर्की की करेंसी है लीरा, LIRA, लीरा। तुर्की का मतलब कैपिटल है अंकारा, तुर्की करेंसी लीरा। तो मतलब इन दोनों की मतलब है कि अगर बात करें वाशिंगटन DC यानी अमेरिका, ओटावा यानी कनाडा, इनकी करेंसी डॉलर सेम ही है। और मॉस्को की जो मॉस्को है रशिया का कैपिटल, तो रशिया की जो करेंसी है वो है रबल, और अंकारा यानी तुर्की का कैपिटल है अंकारा, और तुर्की करेंसी है लीरा, LIRA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा डैम है उसका क्या नाम है? तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मंगला डैम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है, जो कि पंजाब दरियाए जहलम पर वाक़ है। तो तरबेला डैम पाकिस्तान का नंबर 1 यानी हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा जो डैम है पाकिस्तान का वो है तरबेला डैम। तो ये कहाँ पे है? ये KPK में वाक़ है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। वारसक डैम सबसे छोटा डैम है, और कालाबाग भी एक डैम का ही नाम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि यहाँ पे कैपिटल थोड़े से आप लोगों को और भी बता दूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ईरान का कैपिटल है तेहरान। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। और अगर बात करें साथ पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, और इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो ये ऑप्शन राइट है मंचर लेक। मंचर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है।
तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर बात करें मतलब कि बाय हैंड यानी हाथों से बनाई गई मसनूई लेक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी है वो है किंजर लेक। किंजर लेक मसनूई लेक जो हाथों से बनाई गई है सबसे बड़ी है, और जो कुदरती लेक है पाकिस्तान की सबसे बड़ी है वो है मंचर लेक। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो हिना लेक और सैफ अल मलूक लेक ये भी एक लेक है, ये भी आप लोगों को उनका पता होना चाहिए, काफ़ी मशहूर और मरूफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स, मतलब पाकिस्तान की किस सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कराची। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है और गेटवे सिटी भी कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी भी कराची ही है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर को कालजों का शहर कहा जाता है, लाहौर को कालजों का शहर कहा जाता है। अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान को सूफियों का शहर भी कहा जाता है, मुल्तान को सूफियों का शहर भी कहा जाता है, और मज़ारों का शहर भी मुल्तान को कहा जाता है। तो अगर सरगोदा की बात करें तो शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है, सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो कब मतलब है कि अमल में आया? तो पाकिस्तान का दूसरा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आइन, तो पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था 1962 में। 12 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था। दूसरा आइन कब बना? 12 जून 1962 को। किसके दौरान हुकूमत? अयूब खान के दौरान हुकूमत। और पाकिस्तान का पहला आइन बना था 1956 में। पाकिस्तान का पहला आइन बना था 1956 में। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला मतलब कि पहला आइन बना था। और पाकिस्तान का तीसरा आइन बना था 1973 में। 14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान का तीसरा आइन बना था। और तीसरा आइन पाकिस्तान का अभी भी मौजूदा आइन भी 1973 वाला आइन ही चल रहा है। तो 1973 वाला आइन किसने दिया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1949। तो 1949 में मतलब है कि फर्स्ट रेजोल्यूशन यानी करारदाद पेश की गई थी 12 मार्च 1949 को लियाकत अली खान ने पेश की थी। ये भी आइन के हवाले से था, यानी फर्स्ट रेजोल्यूशन मतलब है कि फर्स्ट जो मतलब है कि करारदाद पेश की गई थी 1949 में, 12 मार्च 1949 में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान इज बाउंड्री बाय नॉर्थ वेस्ट। तो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो वो मतलब किस मुल्क के साथ है? तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है अफगानिस्तान। ये आप लोगों ने याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान। और ईस्ट की तरफ है इंडिया, ईस्ट की तरफ इंडिया, और वेस्ट की तरफ ईरान, और चाइना है नॉर्थ की, मतलब चाइना नॉर्थ और चाइना नॉर्थ की तरफ ही तकरीबन आता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, चाइना है नॉर्थ की तरफ, अफगानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इंडिया क्या है ईस्ट की तरफ, और ईरान क्या है वेस्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है यानी सबसे जो ऊंची चोटी है पाकिस्तान की वो कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन K2। K2 पाकिस्तान की हाईएस्ट यानी सबसे मतलब है कि यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन सेकंड हाईएस्ट पूछी गई है। तो जो सेकंड पाकिस्तान की हाईएस्ट चोटी है पीक है वो है बी ऑप्शन इज राइट नांगा पर्वत। नांगा पर्वत पाकिस्तान की सेकंड यानी दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है। तो नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन, और नांगा पर्वत की जो लंबाई है वो है 8126 किलोमीटर 8126 मीटर 8126 मीटर नांगा पर्वत की लंबाई है। और नांगा पर्वत पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मतलब एक चोटी है। नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट यानी फर्स्ट हाईएस्ट पीक पाकिस्तान यानी सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है तो वो है K2। K2 पाकिस्तान की पहले नंबर पर हाईएस्ट पीक है, और K2 की लंबाई है 8611 मीटर 8611 मीटर मतलब कि K2 की लंबाई है। तो K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन। तो तरचमीर की बात करें तो तरचमीर मतलब एक हिंदू कश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है तरचमीर। और दुनिया की पूरी वर्ल्ड यानी दुनिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल तिब्बत में वाक़ है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की हाईएस्ट पीक है, और इसकी जो लंबाई है वो है तकरीबन 8849 या 8850 मीटर है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक